एक गरीब मजदूर भीमा अपनी पत्नी मालती व 5 साल की बेटी बेला के साथ रहता था। एक रोज गर्मी से बेहाल होकर मालती भीमा से कहती है, हाय, अभी तो अप्रैल का महीना ही शुरू हुआ है और अभी से इतनी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी। न जाने जून के महीने में क्या कहर बरसाएगी ये गर्मी। ऊपर से हमारे झोपड़े की छत भी टूटी हुई है। माँ, इस टूटी छत से ही तो गर्म हवा अंदर आती है, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। माँ, हमारे घर में तो पंखा भी नहीं है और बाकी सबके घर में पंखा है, फ्रिज है, सब है। माँ, मेरा भी मन करता है कि गर्मी में फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पीऊं। ऐसे बोलकर बेला जोर जोर से रोने लगती है। इस साल तो गर्मी ने हद ही कर दी, मगर तुम दोनों चिंता मत करो। मैं आज ही मालिक से ज्यादा काम मांगता हूँ, ताकि ज्यादा काम करके मैं ज्यादा पैसे कमा सकूं, जिससे इस टूटी छत की मरम्मत करा पाऊं। ऐसे बोलकर भीमा अपने काम पर निकल जाता है और काम पर पहुंचकर अपने मालिक तेजा से कहता है, मालिक, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, इसलिए क्या आप मुझे ज्यादा काम दे सकते हैं ताकि मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊं? देख भाई भीमा, काम तो मेरे पास बहुत है, पर मेरे पास काम करने वालों की भी कमी नहीं है ना। और वैसे भी ये सब कम पैसे में ही काम करने को राजी हैं, तो भला मैं काहे को तुझे ज्यादा पैसे दूं? एक तो पहले ही मैं तुझे औरों से ज्यादा ही पैसे दे रहा हूँ, पर अब अगर तूने काम के ज्यादा पैसों की बात की तो ध्यान रखियो कि कहीं काम भी तेरे हाथों से ना निकल जावे। मालिक की बात सुनकर भीमा चुप हो जाता है और चुपचाप काम पर लग जाता है। वो दिन भर गर्मी में काम करके जब रात को घर जाता है तो मालती भीमा से कहती है, अजी देखिए ना, बेला को कितना तेज बुखार हो गया है। मैं वैद्य जी के पास दवा के लिए बेला को लेकर गई तो उन्होंने बताया कि बेला को गर्म लू की वजह से बुखार हुआ है। भीमा बेला की ओर देखता है तो वो चारपाई पर लेटी करहा रही होती है। चारों ओर से झोपड़े में गर्म हवा आती है, ऊपर से छत भी टूटी है और घर में पंखा तक नहीं है। अब आप ही कुछ कीजिए। मालिक से बात करने पर भी कोई काम नहीं बना। घर में राशन भी खत्म हो रहा है और पीने का पानी भी थोड़ा ही बचा है। मैं अभी काका जी के पास जाता हूँ और उनके कुएं से 2 बाल्टी पीने का पानी लाता हूँ। भीमा बाल्टी लेकर काका जी के पास जाता है और उनके कुएं से पीने का पानी मांगता है। देख भाई भीमा, इस साल गर्मी बहुत ज्यादा है और मेरे कुएं का पानी भी सूखने लगा है, इसलिए अब पानी फ्री में कोई नहीं मिलने का। अगर पानी चाहिए तो पैसे देने का। आई बात समझ में? काका जी, अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। पैसा नहीं है तो पानी नहीं। अब जा यहाँ से। भीमा निराश होकर वापस घर आता है तो देखता है कि बेला गर्मी के कारण पसीने से लथपथ है और बुखार से करहा रही है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से पीने को पानी भी नहीं। काका जी ने तो पानी के दाम लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में अब हमारा क्या होगा? बेला का बुखार भी बढ़ता जा रहा है, बिना पानी के उसके होंठ नीले पड़ते जा रहे हैं। जी तुम चिंता मत करो, मैं सवेरे ही कुछ ना कुछ करता हूँ। फिर भीमा सुबह जल्दी उठकर अपने काम पर जाता है और दिन भर गर्मी में काम करने के बाद अपने मालिक से कहता है, मालिक, माफ करना, पर मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। भीमा कुछ कह पाता कि इतने में मालिक भीमा से कहता है, भीमा, कल से तो तू काम पर आना ही नहीं, क्योंकि गर्मी बहुत है, जिसकी वजह से काम मंदा है। भीमा मालिक की बात सुनकर उदास मन से पसीने में लथपथ घर आता है। कि तभी चटक धूप में तेज गर्म आंधी चलने लगती है, जिसकी वजह से उसका झोपड़ा पूरा तहस नहस हो जाता है। अजी, हमारा झोपड़ा और बाकी सामान सब तहस नहस हो गया है। ऊपर से बेला का बुखार है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। माँ, मेरा शरीर आग की तरह लग रहा है। माँ, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। बेटी, तुम चिंता न करो, सब ठीक हो जाएगा। हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और कोई सुरक्षित जगह तलाशनी होगी। भीमा अपनी बेटी को गोद में उठाता है और लोगों के घर घर जाकर मदद मांगता है, पर कोई उनकी मदद नहीं करता। हमें कुसुम बहन के घर जाकर मदद मांगनी चाहिए, वो हमारी मदद जरूर करेंगी।
आखिर मुश्किल वक्त में हमने भी उनकी काफी मदद की थी। हाँ, तुम सही कहती हो मालती। ऐसा कहकर वे तीनों कुसुम बहन के घर जाकर उनसे मदद मांगते हैं। कुसुम बहन दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, मालती, मैं तुम तीनों को अपने घर न रख सकती, और तुम तो मेरे पति का स्वभाव जानती हो। ऐसा कहकर वो अपना दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वे तीनों गांव में मंदिर के बाहर बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। और जैसे ही गर्म आंधी शांत होती है, भीमा सबके लिए खाने के लिए और बेला के लिए दवा का इंतजाम करने चला जाता है। भीमा एक ढाबे पर जाकर काम मांगता है तो ढाबे का मालिक उसे लोगों के झूठे बर्तन धोने का काम देता है, जिसे करने के बाद वो शाम को मालती व बेला के लिए खाना पानी और दवा लेकर जाता है। मालती, मैं कुछ खाना पानी वो बेला के लिए दवा लाया हूँ। इतनी कड़ी धूप है, ऐसे में हम भला कब तक इस पेड़ के नीचे रहेंगे? हमारी तो उन लोगों ने भी मदद करने से इनकार कर दिया जिनकी कभी हमने निस्वार्थ मदद की थी। मालती ऐसा बोल ही रही थी कि तभी उनके पास एक बूढ़ी अम्मा आती है और उनसे कहती है, बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या थोड़ा पानी मिलेगा? जी क्यों नहीं। भीमा उस बूढ़ी अम्मा को पानी पिलाता है, जिसे पीकर वो अम्मा भीमा से कहती है, बेटा, मैं जानती हूँ कि तू खुद बेघर होकर इस पेड़ के नीचे बैठा है और तेरे पास खाने पीने को थोड़ा ही है, फिर भी तूने इस भयंकर गर्मी में मुझ बुढ़िया की प्यास बुझाई है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम सब मेरे घर चलो, जो कि बस थोड़ी ही दूर पर है। बुढ़िया उन तीनों को अपने घर ले जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा व सुंदर बना हुआ था। भीमा उस बूढ़ी अम्मा को धन्यवाद करता ही है कि तभी वो अम्मा ना जाने कहाँ गायब हो जाती है। अच्छी लगता है कि कोई देवी माँ ही होंगी। मगर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकती हो? अजी, जब बुरे वक्त में हमारी किसी ने सहायता न की तो साक्षात देवी माँ ने अम्मा के रूप में प्रकट होकर हमारी सहायता की है। तुम सही कह रही हो मालती, क्योंकि बेसहारा, सच्चे और अच्छे लोगों की भगवान जरूर सहायता करते हैं। मालती घर के आंगन में देखती है तो उसे एक कुआं नजर आता है। अब तो हमें पीने को पानी की भी कोई दिक्कत न होगी। जय हो बूढ़ी अम्मा की, जय हो माता रानी की। फिर वे तीनों खुशी से उस घर में रहने लगते हैं। कुछ दिन बीते ही थे कि पूरे गांव में सूखा पड़ गया। नदी, तालाब व कुएं सबके सब गर्मी के कारण सूख गए और तेज गर्म आंधी ने ज्यादातर घर उजाड़ दिए। ऐसे में बस एक ही घर मजबूती से खड़ा था और एक ही कुआं था जो कि पानी से लबालब भरा था। वो था भीमा के आंगन का कुआं। पूरे गांव में हाहाकार मचा था कि तभी कुछ गांव वाले भीमा के घर आकर उससे मदद मांगते हैं। भीमा, हमारी मदद कर, मेरा कुआं सूख गया और घर में पीने को एक बूंद पानी ना है। मालती बहन, मेरी मदद करो, मेरा घर गर्मी की चपेट में आकर पूरा उजड़ गया है। भीमा और मालती सभी लोगों को अपने घर में आसरा देते हैं। आप सभी लोग बेफिक्र होकर यहाँ रह सकते हैं और जितना चाहे उतना पानी भी यहाँ से भरकर ले जा सकते हैं। मालती बहन, माफी की हकदार तो मैं भी हूँ, क्योंकि मैंने भी तेरी कोई सहायता नहीं की थी। हो सके तो हमें माफ करना। फिर सभी लोगों को अपनी गलती का एहसास होता है और वे सभी भीमा व मालती से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। मैंने आप सभी लोगों को माफ कर दिया, पर कभी भी किसी गरीब असहाय के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान सब देखता है।